Hello students, welcome back to the channel. So today's topic is average cost. Average cost क्या है? Average cost है cost per unit output. ठीक है, cost per unit output को हम average cost बोलते हैं. इसको हम total cost by quantity produced ये भी होता है. average cost is equal to total cost upon quantity. अब इसको हम यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं. एवरेज कास्ट को हम यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं. और एवरेज कास्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट. अब एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या है? एवरेज फिक्स्ड कास्ट है, इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम एवरेज फिक्स्ड कास्ट भी बोलते हैं. एवरेज फिक्स्ड कास्ट इज द फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये भी हम बोल सकते हैं. अब देखो, फिक्स्ड कास्ट जो है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट है, इसका जो डायग्राम है वो इस तरह की होगी. इसमें हमने आउटपुट जो है एक्स एक्सिस पे लिया है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, और इसका जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब है कि इसके जो इसमें जो भी हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे उन सब का रेक्टेंगल्स का एरिया जो है वो सेम होगा. ठीक है, इफ़ वी टेक एनी पॉइंट ऑन ए एफ सी कर्व एंड मल्टीप्लाई ए एफ सी एट दैट पॉइंट विद द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट. अगर हमारे पास ए एफ सी एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व है हमारे पास, देखें. अब इसमें से अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कास्ट की तरफ प्लॉट करेंगे और उसमें एवरेज फिक्स्ड कास्ट की वैल्यू को आउटपुट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमेशा प्रोडक्ट जो है वो सेम निकलेगा. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक क्वालिटी है. तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट को जब हम आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कास्ट हमेशा सेम आएगी. ठीक है, ये. अब एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि देखो, एवरेज फिक्स्ड कास्ट डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे ही हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा. ठीक है, अब आउटपुट को इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी जो है एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है ये कम होती जाएगी, इसलिए इसका जो शेप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है ये ज़ीरो को कभी टच नहीं करती है, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उसमें एवरेज फिक्स का जो हमारी फिक्स्ड कास्ट होगी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो ज़ीरो नहीं होती है. कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है अगर अपनी बिजनेस में, तो उसके लिए हमने पैसे लगाए हैं, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती. तो इसलिए जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट है वो कभी भी ज़ीरो को टच नहीं करती है. ठीक है, एवरेज वेरिएबल कास्ट. एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या है? इज द वेरिएबल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, जैसे एवरेज फिक्स कास्ट को हमने पढ़ा था फिक्स कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या है? वेरिएबल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. एवरेज वेरिएबल कास्ट को हम टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट भी हम लिख सकते हैं. अब चलें आगे, हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. देखो, एवरेज वेरिएबल कास्ट को हम एवरेज वेरिएबल कास्ट को निकालने के लिए जब हम टोटल वेरिएबल कास्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे, ये टोटल वेरिएबल कास्ट है, इसको आउटपुट के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है एवरेज वेरिएबल कास्ट निकल जाएगी. ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कास्ट को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि एवरेज वेरिएबल कास्ट पहले इंक्रीज हो रही है, 5 से 6 से 5 डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज होने के बाद ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाद फिर ये इंक्रीज हो रही है. तो ये जो है ये हमारे पास यू शेप कर्व आएगा, क्योंकि देखो पहले ये डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है और फिर से इंक्रीज हो रही है. तो ये वाला कर्व जो है कुछ इस शेप का आ जाएगा. एवरेज वेरिएबल कर्व जो है ये यू शेप का होता है. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब ये जो है पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है. ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, इट फॉल्स सो लॉन्ग एज रिटर्न टू अ फैक्टर आर इंक्रीजिंग. जब रिटर्न टू अ फैक्टर इंक्रीज होते रहेंगे तो जब तक वो इंक्रीज होंगे तब तक ये फॉल करेगा, फिर ये
इट राइजेस व्हेन रिटर्न टू ए फैक्टर आर डिक्रीजिंग। जब रिटर्न टू ए फैक्टर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो है एवरेज वेरिएबल कास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये यू शेप कर्व है। अब एवरेज टोटल कास्ट देखो, एवरेज टोटल कास्ट इट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने एवरेज फिक्स कास्ट भी पढ़ ली, एवरेज वेरिएबल कास्ट भी पढ़ ली, अब हम एवरेज टोटल कास्ट पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये है इट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एवरेज टोटल कास्ट को हम टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्यू करके भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, सम ऑफ एवरेज फिक्स कास्ट है और एवरेज वेरिएबल कास्ट है। एवरेज फिक्स कास्ट को और एवरेज वेरिएबल कास्ट को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट निकल जाती है, ठीक है। अब ये टेबुलर फॉर्म में देखो, एवरेज फिक्स कास्ट जो है इसकी वैल्यू ये है, एवरेज वेरिएबल कास्ट की वैल्यू ये है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एवरेज कास्ट निकल कर आएगी। और एवरेज कास्ट जो होता है इसका ग्राफ भी जो है ये यू शेप का ग्राफ है। और ये पहले देखो यू शेप कैसे है, पहले देखो ये फॉल कर रहा है, फिर ये अपनी मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे गया, फिर इसके बाद ये राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी यू शेप्ड कर्व है, जैसे एवरेज वेरिएबल कर्व था यू शेप्ड, इस तरह ये भी यू शेप्ड कर्व है। अब इसमें हमारे पास जो है 3 फेसेस हैं एवरेज कर्व में। 3 फेसेस में क्या है ये देखो, आप पहले कर्व ये देख लो, ये 3 फेसेस प्लॉट किए हैं मैंने। इसमें एवरेज कास्ट कर्व भी है, एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व भी है और एवरेज फिक्स कास्ट कर्व भी है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में क्या है, व्हेन बोथ एवरेज फिक्स कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट फॉल, एवरेज कास्ट आल्सो फॉल्स। अब जब एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट दोनों फॉल कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में दोनों फॉल करेंगे, और जब ये दोनों फॉल करेंगे तो एवरेज कास्ट भी फॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं के रिलेटेड है। एवरेज फिक्स कास्ट को प्लस करो एवरेज वेरिएबल कास्ट के साथ तो हमारे पास एवरेज कास्ट निकल जाता है। दोनों जब फॉल कर रहे हैं तो एवरेज कास्ट भी फॉल करेगा। अब सेकेंड फेज में क्या है, एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, एवरेज फिक्स कास्ट जो है ये फर्स्ट स्टेज में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था और ये डिक्रीज हो रहा था, ये सेकंड स्टेज में भी डिक्रीज हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कास्ट में क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट में पहले ये डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस स्टेज पर आके कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। सेकंड फेज में ये कांस्टेंट हो गया है। फिर एवरेज कास्ट फॉल्स टिल इट रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट। एवरेज कास्ट तब तक नीचे गिरेगा जब तक ये अपना मिनिमम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। ये अपनी मिनिमम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता है तब तक ये फॉल करेगा। फॉल इन एवरेज फिक्स कास्ट इज इक्वल टू राइज इन एवरेज वेरिएबल कास्ट। अब जब एवरेज फिक्स कास्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, एवरेज फिक्स कास्ट जब फॉल कर रहा है तो एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ये राइज कर रहा है, ठीक है। और इन एवरेज फिक्स कास्ट जितना डिक्रीज हो रहा है इतना ही एवरेज वेरिएबल कास्ट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा फेज 2 है, यहाँ पर ये जो एवरेज कास्ट है ये तकरीबन हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये अपनी मिनिमम पॉइंट पर पहुंच के उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड फेज आएगा, राइज इन एवरेज वेरिएबल कास्ट इज मोर देन फॉल इन एवरेज फिक्स कास्ट। सेकेंड स्टेज में हमारे पास जितना एवरेज वेरिएबल कास्ट इंक्रीज हो रहा था इतना ही एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर थर्ड फेज में जितना हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ये इंक्रीज होगा, ठीक है, और ये ज़्यादा इंक्रीज होगा। एवरेज फिक्स कास्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम डिक्रीज होगा। जैसे राइज इन एवरेज वेरिएबल कास्ट इज मोर देन फॉल इन एवरेज फिक्स कास्ट। जितना एवरेज फिक्स कास्ट फॉल करेगा उससे ज़्यादा एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ये राइज करेगा और एवरेज कास्ट भी यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है थर्ड फेज में, ठीक है। फर्स्ट फेज में हमारे पास तीनों जो हमारे ग्राफ हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकेंड फेज में हमारे पास जो एवरेज फिक्स कास्ट अभी भी डिक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ये कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट होने के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और एवरेज कास्ट जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा हमारी सेकेंड स्टेज में। फिर हमारे पास आगे देखो थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में एवरेज फिक्स कास्ट
फॉल हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कास्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट की जो लेवल ऑफ इंक्रीज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन एवरेज फिक्स कास्ट। ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ये एवरेज वेरिएबल कास्ट, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जितना एवरेज फिक्स कास्ट डिक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है एवरेज वेरिएबल कास्ट। और देखो थर्ड स्टेज में एवरेज कास्ट जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है, तो ये अल्टीमेटली एवरेज कास्ट भी एक यू शेप कर्व देता है, एवरेज वेरिएबल कास्ट भी एक यू शेप कर्व देता है, और एवरेज फिक्स कास्ट जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज कास्ट के बारे में। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।